और आत्मा की अगुवाई में आज डेबोरा के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। डेबोरा एक प्रोफेटस थी। उस जमाने में औरतें प्रोफेटस बड़ी कम होती थी, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता था, मर्दों का एक शासन रहता था, या आप कैसे कह सकते हैं मैस्कुलिन कम्युनिटी था। तो इसके लिए ज्यादा औरतें आगे बढ़ती नहीं थी। उनको बताया जाता था कि आपका काम सिर्फ घर में खाना बनाना और बच्चों का पाल पोषण करना है। लेकिन डेबोरा सिर्फ इसमें अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी। She just didn't wanted to be called as a housewife. That's it. और हाउसवाइफ होने में कोई गलत नहीं है, मुझे गलत मत समझिएगा। अगर आपके वजह से हम खाना खा पा रहे हैं, आपके वजह से हम तंदुरुस्त हैं, आपके वजह से शायद हम खड़े हुए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं डेबोरा नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ एक घर में काम करने वाली औरत रहे। वो चाहती थी कि शायद प्रभु ने मुझे इससे बढ़कर बनाया हुआ है। Tonight, people of God, आपको पहला सवाल अपने आप से पूछना है, Are you satisfied in what you are, or you want to take a step forward? आप जहां है वहां satisfied है, या अपनी सेवकाई में एक कदम और बढ़ाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ नई चीजों में कदम रखने के लिए मदद करे? आप समझिए, अगर आज आपको लग रहा है मुश्किल है आपके लिए सेवा करना, तो आपसे भी 1000 गुना ज्यादा मुश्किल था डेबोरा के लिए सेवा करना। लेकिन डेबोरा ने क्या कहा पता है? आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ लाइक दिस। मैं सिर्फ घर में काम बनाकर अपने पति को खाना देकर एक नॉर्मल जिंदगी नहीं बिताना चाहती। मैं खुदा से कुछ प्राप्त करना चाहती हूँ, और मैं खुदा से कुछ लेना चाहती हूँ, और मैं खुदा के नाम पे कुछ करना चाहती हूँ। हालेलुया। आज मेरा प्रार्थना आपके हर बहन हर भाई को देखकर यह है कि आपके पास काम होगा, नौकरी होगा, आपके पास चीजें होंगी, आपके पास बच्चे होंगे, आपके पास परिवार होगा, एक्स नंबर ऑफ चीजें आपके पास होगा, और शैतान आपको उसमें उलझाया रखेगा। वो बोलेगा कि इसी में फंसे रहना है। लेकिन मैं आज आपके पास आया हूं बताने के लिए, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। प्रभु के पास इससे भी बड़ा एक प्लान प्रभु खुदावंद ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। सी देयर विल बी, आपके पास एक अटैक। आपको पता है, जब लोग झारखंड में जिन्होंने सेवा किया, जब वो वापस अपने घर आए ना, उन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम्स को, एक के साथ पुलिस केस हो गया, एक बीमार पड़ गया, हालेलुया, किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, किसी एक को ये दिक्कत हो गई, और मैं उनको बोल रहा था कांग्रेचुलेशंस। इसका मतलब आपकी सेवा को परमेश्वर ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया, लेकिन आपकी सेवा से शैतान भी घबरा चुका है। हालेलुया। क्योंकि आप यू आर समवेयर, कहीं ना कहीं उन 3 लाख लोगों के साथ आप भी जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो मैं फिर कहता हूं आपको, अगर बार बार आपके जीवन में एक युद्ध आ रहा है, वो युद्ध तेरे खिलाफ है ही नहीं, वो तेरी सेवा के खिलाफ है। तो अगर आप सेवा करने वाले व्यक्ति है, विजय आपका है। वो युद्ध कर सकता है, वो दिक्कत लेके आ सकता है, वो परेशानी लेकर आ सकता है, लेकिन कोई तो बोलिए विजय मेरा है। Somebody say victory belongs to me. Victory belongs to me. विजय मेरा है। कोई तो बोलिए विजय मेरा है। घोषणा कीजिए विजय मेरा है। अलौकिक तरीके से घोषणा कीजिए भाई, विजय मेरा है। और डेबोरा ने कहा मुझे कुछ बेटर करना है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई है यहाँ पे जो बेटर करना चाहता है अपनी जिंदगी के साथ? कोई है जो बेटर सेवा करना चाहता है? कोई है जो बेटर खुदा के लिए कुछ करना चाहता है? बेटर, बेटर, हालेलुया, बेटर। हम पास्टर शम्मी से मिले थे और बहुत अद्भुत प्रभु के दास है। आपने उनका 2nd डे का वर्शिप माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था वो रोके, मुझे तो है ना। और आपने नोटिस किया वो इतने हम्बल प्रभु के दास है कि जब हमारे पास टेस्टिमनी का टाइम आया तो हमारे पास लोग कम थे टेस्टिमनी रिसीव करने के लिए, क्योंकि इंस्टेंट हो रहे थे सारी चीजें। आपने नोटिस किया वो तुरंत उतरे, और वो छोटे मोटे प्रभु के दास नहीं है ना, हम्बल बहुत है। वो एक अच्छे बड़े चर्च के प्रभु के दास है वो, है ना, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग वहां आते हैं, लेकिन वो तुरंत हमें मदद करने के लिए आ गए। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि पास्टर आप मतलब इतना अच्छा गाते हैं, मतलब ना उनके गाने का तरीका। जब झारखंड में ये चीज़ें हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ एक बार सेवा किया था पंजाब में, और मैं उसी दिन से उनसे बड़ा ब्लेस्ड हुआ था। और तो मैं जब झारखंड में मीटिंग हो रहा था तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे पास्टर शम्मी और उनकी मिसेस को लाने के लिए आप मदद करें करके। तो वो आए, इट वाज सो वार्म, वी वर सो ब्लेस्ड। और
उनका जब वर्शिप हुआ, हम ना देख सके, एक बड़ा शिफ्ट हो रहा था प्रभु का ना। तो मैंने उनसे पूछा कि पास्टर कैसे, मतलब आप कैसे करते हो? तो हम लोग खाने पे बैठे हुए थे सेकंड डे, रात को तकरीबन 11 या 12 बज रहे थे रात के। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को इस प्रकार से बोला, पास्टर ये हर दिन के घंटों घंटों का प्रार्थना और घंटों घंटों की मेहनत है। घंटों घंटों का प्रार्थना और घंटों घंटों का मेहनत है। उन्होंने कहा जब लोग सोते थे ना, वो जग के, वो अपनी कॉलिंग के लिए मेहनत करते थे। रिनार्ड बॉन्के ने कहा, प्रेयर 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 करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक बाहर निकल के प्रीच नहीं करोगे। प्रेयर से कुछ नहीं होने वाला है अगर बाहर करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। आप पूरी जिंदगी प्रेयर कर सकते हो विनोद ब्रदर, आपकी कॉलोनी में एक आदमी छुटकारा नहीं प्राप्त करेगा जब तक आप और आपकी मिसेस बाहर निकलकर परमेश्वर का सुसमाचार नहीं बांटेंगे। आपका कॉलोनी तब भी वैसा था, अब भी वैसा है, और आपके और मेरे जाने के बाद भी वैसा ही रहेगा। कॉलोनी नहीं बदलेगा, सुसमाचार नहीं सुना। घर में बैठने से परमेश्वर का सुसमाचार बाहर नहीं जाएगा। हालेलुया। बाहर निकलेंगे तो खुदा का सुसमाचार बाहर जाएगा। मैं, उमेश ब्रदर, रेतल सिस्टर, हम सब अंदर बैठे रहेंगे तो लोगों के छुटकारे को कोई भी नहीं जान पाएगा, है ना। प्रभु के छुटकारे को लोग नहीं जान पाएंगे। डेबोरा ने कहा बहुत हुआ, मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ वर्थवाइल करना चाहती हूँ। वो अपनी गिफ्टिंग पे काम करने लगी। उसको कहीं ना कहीं पता था शी इज गिफ्टेड, प्रभु ने उसे एक गिफ्ट दिया है, तो शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। प्रभु ने आपको भी एक गिफ्टिंग दी। आप में से कुछ लोग इवेंजलिस्ट हैं, आप में से कुछ लोग पर्सनल इवेंजलिज्म करते हैं, आप में से कुछ लोगों को शायद प्रोफेसी का गिफ्टिंग होगा, आप में से कुछ लोग गिफ्टिंग हो। अब होता क्या है कि आपने उसे ले तो लिया, आपको पता तो लग गया, लेकिन आप उसमें बैठ नहीं रहे और आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे। आप जब तक उस पर मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप उस पर बैठोगे नहीं, जब तक आप उससे प्रभु से रिसीव नहीं करोगे, जब तक आप अलोन टाइम नहीं बिताओगे, तब तक प्रभु उसे बेटर नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब एक लोहे को भी आग में तब तक तपाया जाता है जब तक उसका शार्पनेस बढ़ ना जाए। हालेलुया। इसी तरीके से आपके गिफ्टिंग से पीपल ऑफ गॉड, जब प्रभु आपको एक वरदान देता है, आपको उस वरदान को आत्मा के आग में लेकर जाना है और खुदा उसे तपाने लगेगा जबरदस्त तरीके से। हालेलुया। प्रभु उसे शार्प करता चला जाए, और जब प्रभु को लगे आप तैयार हो, तो प्रभु आपको वर्ल्ड के लिए रिलीज कर देगा, अपने जाति के लिए रिलीज कर देगा, लोगों के लिए रिलीज कर देगा। डेबोरा वाज अ वाइज वुमन, अक्लमंद थी वो। डेबोरा ऐसी औरत नहीं थी जो घर पे बैठी थी, उसको लगा वो मुझे प्रोफेसी मिल गया, चलो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। नहीं, उस जमाने में कई सारे प्रॉफिट्स थे। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, कई मर्द प्रॉफिट्स भी थे, कई सारे प्रॉफिट्स, बहुत सारे थे, प्रोफेसी करने वाले बहुत सारे थे, आज भी बहुत है प्रोफेसी करने वाले। लेकिन बाइबल बताती है सबसे ज्यादा लोग जाते किसके पास थे, आपको पता है? अगर किसी को एक राइट आंसर जानना, वो कहां जाते थे पता है? डेबोरा के पास। क्योंकि उन्हें पता था अगर इस औरत को प्राप्त होगा तो ये हाँ बोलेगी, नहीं प्राप्त हुआ तो ये ना बोलेगी। जरूरी नहीं है हर बार प्रभु हर व्यक्ति के लिए आपसे बात करे एज अ प्रॉफिट। कभी कभी प्रभु बोलेगा मुझे कुछ बात नहीं करना, आप में दम होना चाहिए बोलने का, कोई बात नहीं बात किया, हालेलुया, खुदा ने कुछ बात ही नहीं किया, मैं तुझे क्या बताऊं, ये भी एक प्रोफेसी है। हालेलुया। जब खुदा ने, इसका मतलब है जो तेरे जीवन में चल रहा है वो खुदा कर रहा है। गो थ्रू द प्रोसेस। सब लोग डेबोरा से मिलने आते, एवरीबॉडी केम टू मीट डेबोरा। उस वक्त जो राजा भी था, वो भी राजा तो नहीं था उस वक्त, जो न्यायी था या जो उधर के लीडर्स थे, आर्मी लीडर्स थे, वो भी किसके पास आए पता है? डेबोरा के पास। आपकी गिफ्टिंग इतनी बढ़ जाए प्रभु में, हालेलुया, आमीन, के प्रभु अपने बंदों को आपके पास तक लेकर आए। अब इजराइल, कॉन्टेक्स्ट क्या है? इजराइल जाबीन करके एक राजा है जो कनान का राजा है, उसके अंडर 20 साल चले गए। क्यों 20 साल चले गए? पाप, सिन, ईगो, प्राउड। मसीह लोग, ये लोग खुदा को जानते थे, लेकिन इनके अंदर घमंड आ गया, ईगो आ गया, जेलसी आ गई, पाप आ गया, कई अनेक चीजें आ गई। ये प्रभु से दूर चले गए। अब प्रभु उन्हें नीचे नहीं लेकर गया, वो खुद ही इनके नीचे चले गए, क्योंकि पाप आपको और खुदा को अलग कर देता है। दोनों चीजें अलग हो जाती। और 20 साल ये कनान के राजा के नीचे चले गए। तंगी, कठिनाई, दुख, परेशानी, हेवी टैक्सेस,
सारी चीजें इनके खिलाफ चला गया। उनका एक कमांडर था जिसका नाम था सिसेरा, उसके पास 900 आयरन चैरियट्स थे, वुडन नहीं थे, आयरन लोहे के रथ थे उसके पास, 900 वो भी। तो असंभव था कि इजराइल इससे लड़ ले और जीत जाए, क्योंकि उस जमाने में 900 रथ, वो भी आयरन लोहे के होना मतलब आप जीत गए, आपको हराना असंभव है। जब 20 साल दुख हो गए तो नेचुरली इजराइल फिर आवाज उठाया। इजराइल का बहुत हुआ, अब हम इस पीड़ा से गुजर नहीं सकते, दर्द बहुत है। प्रभु चाहता तो तब एक न्यायी को खड़ा कर सकता था, राइट? यही कर रहा था हर बार। गिदयोन को खड़ा किया, शिमशोन को खड़ा किया, एक ताकतवर न्यायी को खड़ा कर सकता था। लेकिन इस जजेस के किताब के अंदर प्रभु ने कुछ अलग किया। पहली बार खुदा ने कहा, मैं एक न्यायी नहीं खड़ा करूंगा और मैं एक मर्द नहीं खड़ा करूंगा, मैं एक औरत खड़ा करूंगा और मैं एक भविष्यवक्ता खड़ा करूंगा। पिछले हर बार प्रभु ने एक वॉरियर तैयार किया, इस बार खुदावन ने, प्रेज़ द लॉर्ड, एक भविष्यवाणी देने वाली एक औरत को खड़ा कर दिया। कभी कभी आपका सीजन इतना ताकतवर और इतना डिफिकल्ट होता है कि परमेश्वर कभी कभी आपके अंदर का वॉरियर नहीं जगाएगा, आपके अंदर का भविष्यवक्ता जगाएगा। हालेलुया। वॉरियर का काम है जाओ लड़ो जीतो, हालेलुया, जाओ मेहनत करो जीतो। प्रॉफिट का काम क्या होता है आपको पता है? वो कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ खड़ा होता है और घोषणा करता है, वो खड़ा होता है और भविष्यवाणी करता है, वो खड़ा होता है और अपने शब्दों को बोलता है। That's all he says। प्रभु को पता था इस बार युद्ध कर नहीं जीत पाएंगे, इस बार मैं कुछ नया दिखाने जा रहा हूं, और खुदा ने एक औरत को खड़ा कर दिया। और इस औरत के अंदर इतना ताकत था कि इसके जुबान में घोषणा और भविष्यवाणी दोनों थी। ये एक पॉजिटिव, पावरफुल, आत्मिक औरत। इस सीजन में, इस अगले 1 महीने में आपका विक्ट्री ताकत से नहीं आएगा, आपका विक्ट्री प्रोफेटिक पोजीशनिंग से आएगा। मत कहने का मतलब है आप प्रोफेटिकली खुदा में कहां अलाइंड है वहां पे आएगा। आप कितना उसमें अलाइंड है ना? इस महीने ताकत का उपयोग मत करो। मैं किसी से बात कर लेती हूँ, मैं किसी से बोल देती हूँ, मैं किसी को कह देती हूँ या किसी को बोल देता हूँ, है ना, किसी से मदद ले लेता हूँ। ये सीजन, दिस इज नॉट अ सीजन ऑफ पावर, इट इज अ सीजन ऑफ प्रोफेटिक अलाइनमेंट, पोजीशन होना है। खुदावंद आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माय लाइफ? हालेलुया। और जो भी आप गुजर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं आप ऑलरेडी भविष्यवक्ता हो। कुछ लोग तो रिसीव भी नहीं कर रहे, मैं आपको फिर कहता हूं आप ऑलरेडी भविष्यवक्ता हो। यू आर ऑलरेडी अ प्रॉफिट एंड अ प्रोफेटेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ने ऑलरेडी वो आपके जुबान में दिया हुआ है। कुछ नहीं तो आप ये वचन उठाकर भी बोल दोगे ना, हालेलुया, वो भी एक प्रोफेसी का कार्य आपके जीवन में करना शुरू करेगी।